सामने आया बीजेपी का महिला विरोधी चेहरा। कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में सुप्रीम कोर्ट की बात को नकार दिया। मोदी का विकास सिर्फ रील तक, बच्ची के वायरल वीडियो से खुली विकास की पोल। यूजीसी को लेकर मोदी के खिलाफ लगे नारे, डगमगाने लगी बीजेपी की कश्ती। योगी के कार्यक्रम में महिलाओं को घंटों बैठाया, नहीं दिया खाना पानी और महिलाएं हुई आग बबूला, जिससे देने लगी गालियां। तो वहीं मर्दों ने दीवार फांदकर योगी के भाषणों से बचाई जान। आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है जेनिशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। मैंने कहा था ना कि बीजेपी सिर्फ महिलाओं के सम्मान का दिखावा करती है। उनकी सोच में जो राहुल गांधी ने एक शब्द दिया था पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता, वो उनके सोच में भरी पड़ी है। ये मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश ने पहले तो उसे करप्शन का कैपिटल बना रखा है और जब उनसे भी इसका पेट नहीं भरा तो वो लोग जो देश की सेवा करते हैं उनके साथ भी इन लोगों ने विश्वासघात कर दिया है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आई कर्नल सोफिया कुरैशी पर कमेंट करने वाले मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने से इनकार कर दिया है मध्य प्रदेश की कैबिनेट सरकार ने। और कह दिया है कि हम लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि विजय शाह ने जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था और सोफिया कुरैशी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी और बहुत ज़्यादा मीडिया में आए दिन उनके बयान आते रहते थे, तो उस समय विजय शाह ने कहा था कि देखिए आतंकवादियों की बहन आ गई है। इस टिप्पणी को लेकर उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना होती है, उन तरह तरह के सवाल किए जाते हैं और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें चीज़ों पर कार्यवाही करने के लिए कहा तो मध्य प्रदेश सरकार ने आज खुले तौर पर कह दिया कि हम विजय शाह के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कम 4 से 5 बार माफ़ी मांग ली है और अपने बयानों के बाद जो उनसे गलती हुई, उन्होंने जो कहा, उन सब चीज़ों को लेकर वो माफ़ी मांग चुके हैं। इसीलिए इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सरकार ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं एसआईटी की रिपोर्ट में कैबिनेट के सामने रखने से पहले सरकार ने एजी पर कानूनी राय भी ली है कि इस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो 2-2.5 घंटे तक चली इस बैठक में सरकार ने ये कहा कि भाई अब हम कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं उनको बस यहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि विजय शाह ने 3 से 4 बार सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली है। क्योंकि ये बीजेपी है और बीजेपी में ऐसा ही होता है कि जब कोई गलती करता है, कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि बीजेपी के सारे पार्षद इकट्ठा होकर कस्में वादे एक दूसरे से कर रहे हैं और उसी तरीके से उन्होंने उसमें कहा था वीडियो में कि अगर किसी को भी कुछ होता है तो हम सब एक घेरा बनाकर खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में भी सेम वही हुआ है। इन लोगों ने विजय शाह को बचा लिया है और सब लोग इकट्ठा हो गए हैं इसमें। और कर्नल सोफिया कुरैशी कोई आम व्यक्ति नहीं है। इस देश का जो एक ऑपरेशन सिंदूर, जो एक युद्ध हुआ था, उसका वो नेतृत्व कर रही थी और उन व्यक्ति को लेकर ऐसी भद्दी टिप्पणी की गई कि देखो आतंकवादियों की बहन आ गई। मतलब ये बात बीजेपी बोलती है कि हम लोग एक सौहार्द बनाकर चलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी देश में लोग हैं उन लोगों को साथ में लेकर चला जाए, लेकिन नहीं, इनकी जो मानसिकता है वो खुलकर कभी ना कभी सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी है और बीजेपी में ऐसा ही होता है। वहीं अगर रायबरेली से एक और वीडियो सामने आया है कि जिसमें जनता को जबरदस्ती रोका जा रहा है। इसमें कुछ पुरुष लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, मेरे साइड में ये वीडियो चल रहा है कि वो दीवार फांदकर जाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको सरकार का कोई भी भाषण नहीं सुनना है। ये जब राहुल गांधी का जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा था, तब इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर ये इल्जाम लगाया था कि वहां पर छात्रों की गूंज में बच्चों को बसों में भर भर कर ले जाया जा रहा है। जरा अपने कार्यक्रम को भी देख लीजिए कि कैसे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं उसमें से, क्योंकि रेवड़ी कल्चर इन्हीं की तरफ से शुरू हुआ था कि लोगों को बसों में भर भर कर लाते थे, फिर उन्हें चंद पैसे दिए जाते थे। क्योंकि ऐसे कई वीडियोस हमारे सामने आए हैं जिसमें लोगों ने ये कबूला है
कि हाँ हमें पैसे दिए गए इसीलिए हम लोग कार्यक्रम में आए हैं। लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम में लोग खुश होकर जाते हैं, आपने उनके वीडियोस देखे होंगे। लेकिन आपके कार्यक्रम के आप वीडियो देखिए कि लोग कैसे दीवार फांग कर जा रहे हैं, और जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों भाग रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम नहीं सुनना चाहते हैं कि योगी जी क्या बोल रहे हैं। उन लोगों ने क्या बात की है मीडिया से, सुनिए इसे। क्या हुआ? जबरदस्ती रोक रखे हैं। जबरदस्ती क्यों रोक रहे हैं आप लोगों को? वहीं एक और वीडियो आज ट्विटर पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि जिसमें कुछ बच्चे पानी में फंस गए हैं और एक बच्ची अपना स्कूल बैग लेकर किसी वुड के प्लेट के ऊपर बैठी है और वो वहां पर रो रही है। और इस रील के बाद से लोगों ने कहा कि मोदी का विकास सिर्फ और सिर्फ रील्स तक है। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, रियल में लोग सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो में आपको कुछ बच्चे नजर आ रहे होंगे कि कुछ बच्चे नीचे खड़े हैं, जल भराव के कारण वो लोग फंस गए हैं। लेकिन आपके सामने मैं एक फैक्ट भी रखना चाहती हूँ कि ऐसे जल भराव के वीडियो हमारे सामने बहुत आते हैं। आज एक इफ्को चौक का भी एक वीडियो हमारे सामने है कि कैसे जो पूरा रास्ता होता है वो एक गड्ढे में तब्दील हो जाता है। इस देश में जल भराव, खराब सड़क, गड्ढे में गिर जाने से लोगों की मौत होती रहती है। इस देश में जल भराव, खराब सड़क, गड्ढे में गिर जाने से लोगों की मौत होती रहती है और हमारे सामने ये खबरें आती रहती है। एक और फैक्ट की बात है कि एक अकेले यूपी में सड़क पर हुए गड्ढों की वजह से उत्तर प्रदेश में 5127 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। यानी कि पूरे राष्ट्र में कुल 54% से ज्यादा यूपी में इस तरीके की मौतें दर्ज की जाती हैं। और 2024 का डेटा मैं आपको बता रही हूँ कि अकेले यूपी में 1300 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। ये मोदी का विकास है, ये वो डबल इंजन का विकास है जो ये लोग कहते रहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी है, हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड का निर्माण किया है, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये उस विकास की पोल खोलते हैं जब ये सारे डेटा सामने आते हैं। भारत में अगर बात करें तो बारिश में सिर्फ जल भराव नहीं लाती बल्कि खराब सड़कें और गड्ढे भी बहुत जानलेवा साबित हो जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बाढ़ में औसतन करीबन 1600 लोगों की हर साल मौत होती है। और मैं ये खुद से नहीं कह रही हूँ, ये जो डेटा सामने आया है मैं उसके मुताबिक ये चीजें आपको बता रही हूँ। वहीं सिर्फ अगर सड़क के गड्ढों की अगर हम लोग बात करें तो 2020 से 2024 के बीच में 9438 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इन सब गड्ढों की वजह से। यानी हर दिन करीब 5 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं इस रील के विकास के उसमें। और सबसे डरावने वाली बात तो ये है कि इनमें से 9438 मौतों में से सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में से 5127 मौतें दर्ज हुई हैं। ये मैं अपने हिसाब से नहीं कह रही हूँ, ये डेटा सामने आया और ये मैंने इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि जब ये कहा जाता है कि हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बना रहे हैं, हम लोग अच्छा मटेरियल इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे जब डिजिट हमारे सामने आते हैं तो हमें लगता है कि अब वाकई ये विकास हो रहा है या फिर उसमें भी करप्शन किया जा रहा है और खराब सड़कें बनाई जा रही हैं जानबूझकर। लेकिन तब भी ये सरकार सिर्फ यही बोलेगी कि आपके आसपास सब कुछ चंगा सी, आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी और आपको कुछ भी नहीं बोलना है। एक और वीडियो है क्योंकि बीते कई दिनों से आरक्षण हटाओ और यूजीसी को लेकर लगातार एक लड़ाई चल रही है जो कह सकते हैं कि अपर कास्ट और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई सबको नजर आ रही है। इसमें ये वीडियो मेरे साइड में चल रहा है जो 4 दीवारी का वीडियो है जिसके अंदर लोग इकट्ठा हैं और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे इसमें नारे लग रहे हैं और कह रहे हैं कि यूजीसी रोल बैक होना चाहिए। अब ये लड़ाई 4 दीवारी तक रहती है या फिर बाहर निकलती है या फिर योगी, मोदी और अमित शाह की कुर्सी इसमें खा सकती है। ये मुद्दा अभी से नहीं चल रहा है और साथ ही में यूजीसी को लेकर काफी बड़ी लड़ाई चल रही है। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि यूजीसी को रोकिए या तो फिर इसके अंदर अलग तरीके के नियम लेकर आइए। जो सवाल सरकार ने रखे हैं उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। वहीं आरक्षण हटाओ को लेकर भी अपर कास्ट बीजेपी से मुंह मोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में किस तरीके के नारे लग रहे हैं आप भी सुनिए। भाजपा छोड़ो, भाजपा छोड़ो, भाजपा छोड़ो, आरक्षण लो, भाजपा छोड़ो,
मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। क्षत्रियवाद जिंदाबाद, क्षत्रियवाद जिंदाबाद, क्षत्रियवाद जिंदाबाद। वैश्यवाद जिंदाबाद, वैश्यवाद। ये तिलकधारी अपर कास्ट से लेकर संत समाज तक अब बीजेपी के खिलाफ एक अलग सी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जब से चंपत राय का नाम एसआईटी रिपोर्ट से हटाया गया है, तब से लोगों के अंदर एक अजीब सा गुस्सा बन गया है। यूजीसी, आरक्षण और राम मंदिर, ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जिसे हिंदू वोट बैंक कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा चिढ़ा बैठा है। वहीं चंदा चोरो, अयोध्या छोड़ो के नारे लग रहे हैं और जो संत समाज है वो लगातार चंपत राय जो है उसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि इसके अंदर आगे अभी कार्यवाही होनी चाहिए और जो चंदा चोर हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने कानूनी प्रक्रिया से चंपत राय को बचा लिया है, मगर संत समाज अभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वो फिर से विरोध कर रहे हैं और संत समाज ने मीडिया के सामने अपनी बातचीत रखी है। सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो। आज हम सब संत समाज ने यहाँ आकर के पूरे अयोध्या के, केवल अयोध्या के संतों की बैठक रखी। हजारों की संख्या में ये हाल है बाजू में, परंतु पुलिस प्रशासन ने, यहाँ डीएम ने, एसएसपी ने, प्रशासन ने इतना घेराबंदी कर दी कि सारे आश्रमों से महात्माओं को नहीं आने दिया। और ये देखिए हम लोग गेट पे कर रहे हैं और ये सब बंद कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं होने दे रहे हैं। तो इस संत समाज के साथ एक, जिस प्रदेश में एक योगी जैसे संत हो और उसका प्रशासन हम संतों को बोलने नहीं दिया जाए। हम तो केवल संत बैठने वाले थे, चंदा चोरी पे बात कर रहे थे और जिस ढंग से ये चोरी हुई है, मुझे लगता है कि बड़ी मछली को पकड़ लिया नहीं है, छोटी मछलियों को पकड़ा है। इसके लिए पूरा संत समाज क्षुब्ध है, पूरा देश का संत समाज क्षुब्ध है। आखिर चोरी किसने की है? एक और वीडियो यूपी से सामने आया है जिसमें योगी की सभा का ये वीडियो है। आप मेरे साइड में ये वीडियो चल रहा होगा क्योंकि ये रेवड़ी कल्चर की देन है। ये जो भी आज इनकी सभाओं में हो रहा है, ये सब कुछ रेवड़ी कल्चर ने स्टार्ट किया था, जिसका परिणाम आज ये लोग भोग रहे हैं और इन पर ये सारी चीजें उल्टी पड़ रही हैं। ये गड्ढा जिन्होंने अब दूसरों के लिए खोदा था, अब ये खुद उसमें गिरने लगे हैं। योगी की सभा से महिलाएं यहाँ पर भागती हुई नजर आ रही हैं और महिलाएं बोल रही हैं कि हमको चाय नाश्ता नहीं मिला है, इसीलिए हम अपने घर वापस जा रहे हैं। आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो वहां पर भीड़ की तरह इकट्ठा होते हैं, किस लिए? चाय पानी नाश्ता के लिए। और ये किसके वो रेवड़ी में दिया जाता है, ये वही कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये कल्चर इन्हीं लोगों से स्टार्ट हुआ था। इनके पास विकास की कोई बात नहीं होगी कि किसी विकास के मुद्दे पर बात करेंगे। इनके पास सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो मनुस्मृति पर होगी, धर्म पर होगी, गैर मजहबी लोगों के साथ कैसे लड़ाई किया जाए वो होगा। इन लोगों के पास यही सारे मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जनता जागृत हो चुकी है, अब आप लोगों को इस तरीके से बरगला नहीं सकते हैं। इन महिलाओं को यह भी कहा गया कि योगी अंदर तो आपको जो योजनाएं हैं उसका लाभ भी दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें ना तो कोई योजना का लाभ चाहिए है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। ऐसे ही रायबरेली का भी एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि जिसमें कुछ पुरुष हैं वो दीवार फांग कर बाहर भाग रहे हैं और यहाँ पर दरवाजे से महिलाएं वापस बाहर निकलते हुए आपको नजर आएंगे। उन महिलाओं ने क्या कुछ कहा इस वीडियो में देखिए आप। काहे चले आए हो? अरे चलिए ना, घरे न जाए का ही रहता। तो अबे तो चल रहा है योगी जी योजना का लाभ देंगे, योजना का शिलान्यास करेंगे। घंटा दादी क्या नाम है? काहे चले आए हो? कुछ नहीं मिला था, पानी की सुविधा रही, प्यासे से जनता तड़प रही है। कोई न नाश्ता न पानी, कुछ की व्यवस्था मतलब कोई नहीं। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक बुलाए हैं और योजना जारी। ये तो आपने देखा कि नाश्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए सभा को छोड़कर लोग चले गए।
लेकिन इनके एक और नेता हैं जिन्होंने अपने ज्ञान का पिटारा खोल दिया है और अपने ज्ञान का जो प्रकाश है वो दूर दूर तक लोगों पर फैलाया है। मैं बात कर रही हूँ कैलाश विजयवर्गीय के। उन्होंने बढ़ते चीनी के दाम पर जो बात कही है, क्योंकि बीजेपी के कोई भी नेता का जो बयान हो मुझे लगता है लोगों को वो स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे आप जो सवाल करेंगे उसका जो वो जवाब देंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि चीनी ज़्यादा खाने से सेहत खराब होती है, इसीलिए इसके भाव बढ़ा दिए गए हैं और मैं तो चाहता हूं कि और भाव बढ़ाएं जाए। ये बीजेपी के लोग हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, आने वाले समय में त्यौहार है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं और ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास तो पैसा आता है ना, ये तो लोगों की जेब से भी पैसा चुरा रहे हैं और साथ में वसूली करके भी पैसा ले रहे हैं, तो इन्हें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि आम आदमी की क्या हालत हो रही है। इसीलिए ये ऐसा कह रहे हैं कि सेहत खराब होती है, इसलिए चीनी के भाव बढ़ा दिए गए। तो ये इन लोगों के बयान है। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि कहा कि सिर्फ भावी तो बढ़े हैं, क्या हो गया, लेकिन आप आम लोगों से पूछिए कि क्या उन पर असर हो रहा है। यहाँ पर ना साफ पेट्रोल मिल रहा है, ना साफ खाना मिल रहा है, ना साफ हवा मिल रही है, यहाँ पर ना सड़कें ठीक है, ना हॉस्पिटल की चीज़ें ठीक है, ना रेलवे की मशीनरी ठीक है, कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए तो लोग इतना परेशान होकर आपसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप क्या कहते हैं कि चीनी खाने भी नहीं चाहिए, उससे सेहत खराब हो जाती है, वो नुकसानदायक है शरीर के लिए। ऐसे बयान इनके सामने आते हैं। और क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। मैंने बताया ना कि कल परसों शायद 70 थी, आज 60 होगी और कम हो जाएगी। और वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। रमेश जी छूते भी देखते भी नहीं, इनको अगर देख ले मीठे की तरफ तो इनको वो हो जाती है। राजेंद्र जी भी नहीं देखते। बहुत लोग आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए, बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे 40 के ऊपर शक्कर खाना। वहीं सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए थे तब कई लाख वोटर्सों को एसआईआर से हटाया गया था और ये मुद्दा बहुत बड़ा बना था। लेकिन उसी बीच इलेक्शन होता है और बीजेपी जीत जाती है तो सबको लगता है कि ये मुद्दा दब जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से ये मुद्दा दबने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज अच्छे से फटकार लगा दी और कहा है, मंगलवार को ये बात हुई है और उन्होंने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ था और उसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाए जाने को लेकर जो दाखिल की गई थी अपीलें, उसकी जानकारी देनी होगी। और कोर्ट ने कहा कि इन मामलों की सुनवाई और निपटारा तय समय की सीमा के भीतर होना चाहिए ताकि मतदाताओं के अधिकार प्रभावित ना हो। क्योंकि किस तरीके से एसआईआर हुआ था, कितनी जल्दी तरीके से एसआईआर किया गया था पश्चिम बंगाल में, ये आप सब जानते हैं। कई लोगों के वीडियोस हमारे सामने आए थे जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे पास पूरे पेपर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी हमारा नाम हटाया गया है और कई लाख वोटर्स को उनके मताधिकार से वंचित रखा गया था। वहीं इलेक्शन कमीशन को ये बात बोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात आज बोली है और वो है वृंदावन मंदिर को लेकर। उन्होंने वृंदावन मंदिर को लेकर कुछ तरीके की गाइडलाइंस जारी की हैं और मंदिर प्रशासन के लिए कुछ नियम बनाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो घटना राम मंदिर में हुई है चंदा चोरी वाली, वो सेम घटना आगे किसी बड़े मंदिर में ना हो या ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दिया जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर कमेटी के सामने कुछ बातें रखी और उनसे कहा है कि मंदिर का जो चढ़ावा है वो सीधे मंदिर के ही दान पात्र में जाए, ना कि किसी की जेब में जाए, और सारी चीज़ों को देख रेख अच्छी तरीके से किया जाए। जो घटना राम मंदिर में हुई है वैसी अब घटना नहीं होनी चाहिए। भक्तों से मिलने वाला जो चढ़ावा है वो सीधे मंदिर की दान पेटी या तो फिर ऑनलाइन खजाने में जाना चाहिए, उसके सारे सबूत आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन जा रहा है तो उसकी रसीद होनी चाहिए, और अगर आप उसे कहीं और जगह पर रख रहे हैं तो लिखित में आपके पास सारी चीज़ों का हिसाब होना चाहिए। ये कुछ नियम है जो वृंदावन मंदिर के जो प्रशासन है, उनका जो ट्रस्ट है, उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। मंदिर से जुड़े सेवायत या उनके भंडारी भक्तों के
सीधे चढ़ावे को लेकर उसे अपने पास नहीं रख सकते हैं। मंदिर में जो भी भेंट चढ़ाई जाएगी या जो भी चीजें होंगी वो भक्तों से सीधा चढ़ावा लेकर उसे अब कोई भी अपने पास नहीं रख पाएगा। जैसे राम मंदिर में हुआ कि लोग पैसा छुपाते हुए नजर आए, लोगों ने चीजें अपने पास रख ली। चंपत राय से भी जुड़े हुए बहुत सारे मामले हमारे सामने आए कि किसी ने सोने का छत्तर चढ़ाया था, किसी ने सोने का हार चढ़ाया था, वो सब कुछ राम मंदिर से गायब हो चुका है। वही सेम चीज यहाँ इस मंदिर में ना हो, इसीलिए मंदिर से जुड़े अगर कोई भी उन्हें बड़े दान की रकम मिलती है या सोना चांदी या कुछ आता है तो आप उसे अपने पास नहीं रखेंगे, उसे मंदिर में जो अलग से उसका बनाया गया है कक्ष उसमें रखा जाएगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी चीज़ें बोली हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि जितना जल्दी हो सके जिन जिन लोगों के नाम एसआईआर से काटे गए थे या जिन जिन लोगों के नाम एसआईआर में जोड़े गए हैं उन सब का एक डिटेल बनाकर जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को देना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुए थे उसका तरीका हमें मालूम है। हमने देखा था कि कितनी जल्दी एसआईआर किया जा रहा था और इलेक्शन कमीशन किसी भी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है, तो हमें उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन जो सारा डेटा था, जिन जिन लोगों को एसआईआर से बाहर किया गया था या जिनको ऐड किया गया है, उनका सारा डेटा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को जरूर सौंपेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।